बुलडोजर एक्शन को लेकर के संभल विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से इस पूरे प्रशासन के बुलडोजर एक्शन को देखते हैं। विधायक जी, संभल में जो है लगभग रविवार से लगातार प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जो है जारी है। मस्जिद और मदरसों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है। इसी के साथ जो तालाब की भूमि पर बने हुए मकान थे उनको भी जो है ध्वस्त किया गया है। किस तरह से देखते हैं प्रशासन की इस पूरी कार्रवाई? प्रशासन का कहना यह है कि हम जो ग्राम सभा की भूमि पे हैं उसके ऊपर इन्होंने बिना अनुमति के बनाया है और बिना अनुमति के मकान भी बनाए हो जिसपे हमने ढा दिया है। हम मानते हैं ये बात कि अगर बिना अनुमति के है तो उन्होंने सही किया, मगर 50 साल पहले का गुनाह वो आज 50 साल के बाद उसकी सजा मिल रही है। उस वक्त के जो अधिकारी संभल में थे, चाहे तहसीलदार रहे हों, एसडीएम रहे हों, एडीएम रहे हों, डीएम रहे हों, उस वक्त वो क्यों सो रहे थे जब ये काम हो रहे थे, बनने आता तो? जब क्यों नहीं बोले? जब क्यों बनने दिया उन्हें? और अब तक क्यों बन रहे थे? 9 साल इस सरकार को हो गए। इससे पहले भी सरकारें आई, बीजेपी की सरकारें आई जिसमें कल्याण सिंह जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी और गुप्ता जी, कितने यहाँ पे बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे। कभी किसी ने कुछ नहीं किया। समाजवादी की सरकार रही, बहुजन की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने कुछ नजर नहीं आया। आज ही क्यों नजर आया ये? और अगर ये दोषी हैं, इन्होंने गलत बनाया है, तो उस वक्त के अधिकारी भी दोषी हैं कि जिन्होंने बनने दिया। आपने इन गरीबों के साथ तो अन्याय कर दिया कि आपने गिरा दी। उनके साथ क्या कर रहे हैं जो यहाँ पहले ही बनवा गए अपने सामने? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करके दिखाएं। अगर संभल में कोई ग्राम सभा की भूमि पर या सरकारी जगह पर किसी ने कुछ कर लिया है, बना लिया है, तो सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बनाया, और जगह क्यों नहीं देखते भाई? और जगह भी देखें, बराबर लेकर चलें सबको। लोगों को मालूम तो हो कि भाई अगर हमारे साथ हो रहा है तो उनके साथ भी हो रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तो हमसे सब खुद सवाल करते हैं कि 50 साल पहले वाली कार्रवाई आज क्यों हो रही है? बात में दम है, ये है गैर कानूनी, हम भी जानते हैं। अब वहाँ उन्होंने हाजीपुर में गिरा दिया मस्जिद, और गिराने के बाद में उस जगह का आवंटन उन्होंने कर दिया। आवंटन में एक ही समुदाय के साहब को दे दिया, जैसे वही गरीब है और कोई गरीब रहता ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ पे तो और दूसरे समुदाय के भी तो गरीब लोग रहते होंगे, किसी को मिला? एक ही समुदाय को दे दिया गया। तो इस तरह की चीज जो दिखती है सामने, जो लोग आके हमसे कहते हैं, वो हमें कहना पड़ता है मजबूरन। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, मगर जो देखते हैं उस पर तकलीफ तो होती है ना। कब तक खामोश रहें? जब से ये सरकार आई है तब से यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि मुसलमान को रहना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे चला जाना चाहिए। मगर जाए कहाँ? रहेंगे तो हिंदुस्तान में। पर हिंदुस्तान तो हमारा है, हमने भी इसको आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी हमारे बुजुर्गों ने। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने गांधी जी के कातिल को भी आज तक अच्छा समझा, कभी बुरा नहीं कहा, उनकी सरकार आ गई। जिन्होंने अभी कभी नागपुर के अंदर आरएसएस के हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा तक नहीं लगाया गया। अब जनता है, 80-20 की राजनीति चल रही है, सरकार बनवा दी उनकी। मगर ये चीजें हैं, अच्छी नहीं हो रहा है देश के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन विधायक जी, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जो है दूसरी तरफ भी जो है दूसरी चीज़ों को भी जो है देखना चाहिए, केवल एक ही तरफ जो क्यों देख रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ जो है देखना चाहिए प्रशासन को? जहां पर भी ग्राम सभा की भूमि को उनको नजर आए, सब पटवारियों को लगाएं, सबको देख के आने के हर मस्जिद कहाँ कहाँ की है, कौन सी नजूल की ज़मीन पे बनी हुई है, कौन सी इलीगल बनी हुई है, जो सरकारी भूमि बनी हुई है। हमारी तो मस्जिद का कोना भी अगर टूट जाता है, उसको मरम्मत कराने के लिए ये कहा जाता है कि मरम्मत जब कराएंगे जब आप इजाज़त ले लेंगे।
हमारे लिए तो ये है। और चले जाइए आप पक्के वापस रायतरीन पे जाके देखिए मंदिर है कितना भव्य हो गया, कैसे हो गया। बेगमसरा में चले जाइए, कितनी ऊपर कितनी मीनारें बनी हुई हैं उसके मंदिर की। हम कोई शिकायत थोड़ी कर रहे हैं, मगर जब ये चीजें सामने आती हैं तो हमें तुलना करनी पड़ती है कि हम क्या नहीं कर रहे और ये क्या कर रहे हैं। क्यों ऐसी कर रहे हो भाई? हमारा मेलजोल क्यों खत्म कर रहा जा रहा है संभल में? हमारे यहाँ संभल में इस तरह की बातें कभी नहीं हुई। और 24 नवंबर 2024 के बाद ये चीजों का आ रही है, ये जब से आ रही है, वरना हम सब मिलजुल के रह रहे थे। हमारा कोई झगड़ा थोड़ा ही है, 24 नवंबर का भी कोई झगड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं है। मगर वहां तक पहुंच गई। और वहां हमसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इतने लोग मर गए वहां। हमने विधानसभा में क्या कर, इतने मर गए होंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, इंक्वायरी करा लीजिए, अगर आप इतने मर गए तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं मर गए तो आप इस्तीफा दे दीजिएगा सरकार से। यहां से कौन चला गया बाहर? संभल से कोई छोड़ के चले गया संभल किसी झगड़े तगड़े में? कोई नहीं गया। मेरे हिसाब से यहाँ से तो सब लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। संभल खाली हो गया। पहले यहाँ पे 80% हिंदू था, अब 80% अब मुसलमान हो गया। मालूमात ही नहीं है, देखते ही नहीं है। अरे बताइए, आप देख रहे हो ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्या था? यहाँ क्या था? ये सब भूमि थे, लोग इस पे खेती वेती कर रहे थे, वहां पे आकर रह रहे हैं लोग। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आके यहीं से जाके तुम्हारे रहने लगे तो पलायन कर गए। हर आदमी चाहता ये है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दूं, अच्छी शिक्षा दूं, अच्छी नौकरी में जाएं। तो संभल के अंदर ना शिक्षा स्थान अच्छा है, ना ही इस तरह की कोई नौकरी की जगहें हैं, तो फिर दूसरी जगह जाएंगे ही। खग्गूसराय के अंदर मंदिर, पुराना मंदिर, और उस मंदिर में जब 24 नवंबर के बाद में वहां घूमती वो एसडीएम पहुंच गई। यहाँ पे एक मैडम थी एसडीएम, वो पहुंच गई। अरे ये तो बड़ा पुराना है। हाँ, पुराना तो है। मालूमात करके बुलाया गया उसको, वहां के महंत को। उसने आके ये कहा साफ साफ कि नहीं ये पुराना है, और जिस हालत में हमने छोड़ा था उसी हालत में आज भी है। जब उसके कपाट खोले गए तो पुराने सिक्के वहां मिले जो चढ़ाए थे लोग, कोई चीज ऐसी नहीं मिली। अगर वहां पे रहने वाले लोग किसी दूसरी जगह जाकर रहने लगे अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, तो वो पलायन कर गए वहां से। ये पलायन कर गए। ये गलत फीडिंग संभल से दी है, और जिसकी वजह से ये संभल के अंदर नफरत की बाजी हो रही है। मैं अपने संभल के हिंदू भाइयों से कहूंगा, हमारा संभल हमारा और आपका संभल है। क्या विधायक जी आपको यहाँ पर आते हैं अधिकारी और चले जाते हैं, हमें और आपको यहीं रहना। प्यार से प्रेम से रहिए और अपने बच्चों को अपने इसके लिए अच्छी इंडस्ट्रीज लगाइए, अच्छे कारोबार कीजिए, बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूशन बनवाइए, बच्चों को पढ़ाई करिए, नौकरी दिलवाइए। इनके 80-20 के चक्करों में ना आइए, और अपनी देश की को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुर्बानी दे सकते हैं उसको आप कुर्बानी दीजिए। क्या विधायक जी, जिस तरीके से अब 2027 है अगले साल जो है, और 27 में जो है यूपी के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या लगता है कि आपको ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरीके के एक्शन और ये सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, क्या 27 में जो है संभल को जो है उसी उसको आप कुर्बानी दीजिए। क्या विधायक जी, जिस तरीके से अब 2027 है अगले साल जो है, और 27 में जो है यूपी के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या लगता है कि आपको ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरीके के एक्शन और ये सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, क्या 27 में जो है संभल को जो है उसी स्टेट लेवल पर जो है प्रेजेंट करने की कोशिश? नहीं, देखिए 27 का चुनाव होना है, और चुनाव में इनको हर जगह से पराजय दिख रही है, हर जगह। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में इनके होश खत्म हो गए, और इनकी जमीन की, इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है। अब उसको किस तरह से किया जाए, तो इनके पास तो एक ही फार्मूला है कि हिंदू मुसलमान करते रहो। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार अच्छे बहुमत के साथ आ रही है। आज आप सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, पंडित लोग के जितने भी हमारे पंडित लोग हैं, जो विधायक हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, बुराई कर रहे हैं सरकार की भी और मुख्यमंत्री जी की भी। खलबली अंदर मची हुई है, शोर मचा रखा था SIR का।
कि साहब यहाँ पे तो वैसे लोग आ गए हैं बाहर के, बांग्लादेश के। आज तक बिहार के अंदर हो गया SIR, कोई मिला? एक आदमी नहीं मिला। जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही होगा, यही होगा, यहाँ पे भी कोई नहीं मिलेगा। है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? समाजवादी पार्टी के सांसद के जो है पिता कह रहे हैं कि संभल को 2027 के लिए अयोध्या बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बनने नहीं देंगे। तो क्या इन सब चीज़ों से ये भी लगता है, इन सारे कार्रवाई से, कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश है? आपको भी लगता है? अब ये बात उनकी, उनसे पूछिए। उनका ये बात सवाल आप उनसे पूछिए, जो कि इस संबंध में ना, संभल एक अच्छी जगह है और यहाँ पर हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, रह रहे हैं, रहेंगे और संभल के तरक्की का काम करेंगे। विधायक जी, जहाँ तक जो है संभल की बात हुई, जो है इसी के साथ जो दिल्ली में जो है तुर्कमान गेट पर जो है बुलडोज़र वहाँ पर जो है पहुँचा जो है, और हाईकोर्ट के आदेश पर वो पूरा इंक्रोचमेंट हटाया जाना था, लेकिन वहाँ पर हिंसा हो गई जो है वो। और वहाँ पर एक गैर ज़रूरी तरीके से जैसे जो है वहाँ पर हिंसा हुई, जो है कोई ऐसा माहौल नहीं था, सब कुछ जो है पहले से जो है तय था जो है वो। उसके बावजूद भी जो पत्थरबाजी की गई और अब हिंसा की जो पूरी साजिश है वो बेनकाब हो रही है। अब देखिए, मैंने बताया ना कि बुलडोज़र जो है पूरे यूपी से चल के पूरे देश में फैल गया। अब वैसे वहाँ का पे जो बुलडोज़र चला है, उसके लिए मुझे ये बताया गया कि माननीय हाई कोर्ट ने वहाँ पे कोई आदेश किया था, उसके बाद किया हुआ है ये। मगर फिर भी वही सवाल करता हूँ कि इतना ये कोई नया काम था? ये भी तो वर्षों पहले का काम था। जिस वक्त ये बना रहे थे, कुछ कर रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? उस वक्त क्यों शिथिलता बरती गई? मेरा तो सवाल ये है आपसे। अब मैं तो वहाँ के लोगों से ये कहूँगा, अदालत खुली है, जाइए, इसके खिलाफ अपील कीजिए, आपको न्याय मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद थे, जिनसे हमने बातचीत की संभल में बुलडोज़र एक्शन को लेकर के। और उन्होंने पूरी बात कही कि बुलडोज़र एक्शन केवल एक नफ़रत फैलाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है, और इसके साथ ही जो है अगर संभल में एक धर्म की अगर जो चीज़ों को देखा जाता है, तो साथ ही उन चीज़ों को भी देखना चाहिए जो कि बिल्डिंगें बन करके जो है बड़ी तैयार हो गई हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।